सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वहां से उठते हैं, जाते हैं और हजरत बिलाल हबशी के मालिक से हजरत बिलाल हबशी को बड़े महंगे दामों में खरीद लेते हैं, बड़े ही महंगे दामों में खरीद लेते हैं। बड़े महंगे दामों में खरीद कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वहां से चल पड़ते हैं। कहने वाले कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने आज घाटे का सौदा किया है, इससे इस गुलाम से इसे नफा नहीं मिलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं दुनिया वालों से तजारत करने नहीं आया, मैं तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खुदा से तजारत करने आया। बिलाल हबशी को खरीदा और आजाद फरमा दिया। जब कुफार को पता चला कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतने महंगे दामों में गुलाम को खरीदा है, बिलाल को खरीदा है, जिसका रंग भी काला है, और उसको जो है वो खरीद कर आजाद कर दिया है, ये तो बड़ा ताजर है, लेकिन आज इसने घाटे का सौदा किया है और आजाद कर दिया है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में बात पहुंचती है। लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते हैं और लजपाल नबी फरमाते हैं मेरे यारों, सिद्दीक ने जो काम किया है बड़ा ही अच्छा काम किया है, बड़ा ही अच्छा काम किया है। यह घाटे का सौदा नहीं किया, बल्कि यह नफा ही नफा कमा के आ रहा है। फिर कहने वालों ने कहा कि शायद बिलाल ने कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक पर कोई एहसान किया होगा, कोई एहसान होगा बिलाल का हजरत अबू बकर सिद्दीक पर, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर आजाद कर दिया है। अल्लाह अकबर, ये बात करना थी, इस बात को उन्होंने करना था। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना सिद्दीक अकबर की पाकी के लिए कुरान नाज़िल फरमा दिया, कुरान नाज़िल फरमा दिया। फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिल आला वलसौफ़ यरदा। और फरमाया और बहुत उससे दूर रखा जाएगा दोज़ख से जो सबसे बड़ा परहेजगार और अपना माल देता है ताकि सुथरा हो और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं है, और जिसका बदला दिया जाए सिर्फ अपने रब की रजा चाहता है जो सबसे बुलंद है, बेशक करीब है कि वो उससे राजी हो जाएगा। अल्लाह ने पाक की बयान के फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो बिलाल को आजाद किया है, बिलाल को उस पर कोई एहसान नहीं था, ना ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल को आजाद करके बिलाल के ऊपर एहसान किया है। फरमाया उसने माल तो इसलिए खर्च किया है अल्लाह की पाक बारगाह में ताकि वो सुथरा हो, पाक हो, परहेजगार हो। फरमाया ऐसों को हम दोज़ख से दूर रखते हैं, और फरमाया ऐसे से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाया करता है।